हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी आपको ग्राफ की मदद से इसका सॉल्यूशन बताना है। तो क्वेश्चन है नंबर 1 कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो चलिए समझते हैं। 1 का ए नंबर, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो पहले लिखिए लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x and number of girls बी y। ठीक है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कितना पार्टिसिपेट करता है उस क्विज में, 10 स्टूडेंट्स। यानी कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ये लड़के की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या है। दोनों सम जो है कितना है, दोनों का सम मिला के 10 है। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड लड़की की संख्या कितना है, y, और ये बॉयज से कितना अधिक है, 4 मोर। ठीक है। तो ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ठीक है। यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो -4। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका अलजेब्रिकली हो गया। अब इसको ग्राफ की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसको पहले लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10। यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 10 माइनस वाई। अब इसका वैल्यू लीजिए, ये x और ये y ले लिए। ठीक है। ये x और ये y ले लिए। देखिए, y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, सपोज दैट 6 ले लिए या 5 ले लिए, y का वैल्यू 5 ले लिए, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यानी x कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अगर हम x y जो है, अगर मान लिया जाए हम ले लेते हैं 7, तो x कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब देखते हैं दूसरा, ये लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। ये अब इधर आ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखिए आपका कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। या यहां पर तो है ही इसको, है ना। यहां पर देखिए कितना लिखा हुआ है, यहां लिखिए y इक्वल टू दिया हुआ है आपको x प्लस 4। ठीक है। इसी से बॉक्स ले लेते हैं। ये x है और ये y है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 0, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4। यानी y कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम इसको ले लेते हैं 2, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ में लॉकेट करना है। ठीक है। क्या करना है, ग्राफ में
लॉकेट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ये मैं रफली आपको बता रहा हूं बोर्ड पर, ठीक है। आपको बोर्ड पर नहीं बनाना है या लाइन वाला कॉपी में नहीं बनाना है, आपको हमेशा जो है ये ग्राफ पेपर पर ही बना के इसका प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ये जीरो है यानी ओरिजिन है जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। चलिए इधर जो है आप ले लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। इधर चलिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 ले लिए, ठीक है। इधर चलेंगे, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर भी लिखिए -1, -2, -3, -4, -5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला इक्वेशन लीजिए, कितना है, x भी 5 है और y भी 5 है। तो x देखिए 5 यहां पर और y 5 यहां पर, दोनों जो है कहां पर एक दूसरे को मीट करेगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट ले लेते हैं। चलिए दूसरा जो है x का 3 है और y का 7 है। x का 3 और y का 7 कहां पर होगा, यहां पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर, ये ले लिए। और ये लाइन जो है क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 5 5, ये हो गया आपका 5 5 और ये हो गया आपका 3 7 3 7, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया आपका, ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया जो लाइन है, ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ये ग्राफ है या फिर लाइन कहिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बॉक्स मेरा यहां पर है, x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, x का 0 y का 4 कहां पर होगा, ये पॉइंट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। फिर x का 2 y का 6, x का 2 और y का 6 कहां पर हो जाएगा, ये पॉइंट यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए ये लाइन जो है ऐसे मिलेगा। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, पॉइंट को कितना होगा, ये 0 4 और ये कितना हो जाएगा 2 6, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, तो ये हो गया आपका कितना, x माइनस वाई, यहां लिख दीजिए इसको, नहीं यहीं पर लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन जहां तक कह सकते हैं, तो देखिए कि ये पॉइंट जब आगे बढ़ेगा तो इस पर आएगा, ठीक है। और ये भी कहीं एक पॉइंट पर आएगा जिसका एक कोई पॉइंट होगा जो x और y का हमको वैल्यू बताएगा, तो वही इस ग्राफ का या फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल हमको एक्यूरेट जो है उसका वैल्यू या सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं 1 का 2 नंबर। क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। तो लिखिए लेट कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X, ठीक है। ये
एंड cost of one pen be rupees y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पहला कंडीशन में 7 पेन ने 5 पेंसिल और 7 पेन है, यानी कितना हो गया आपका 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो है, दूसरा कंडीशन में आपको कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन और रुपीज कितना है 46। तो ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला कंडीशन जो है उसमें आप लीजिए, कितना ले लीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी 5x इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 7y बाय 5। इसमें जो है बॉक्स बनाइए, देखिए 7 25 35, ये x लिखे और ये y ले लिए। ठीक है, y का वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये देखिए 7 इंटू 0 0 हो गया, यानी 50 बाय 5। ठीक है, करके दिखाते हैं, चलिए कितना है, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 माइनस 7 इंटू वाई जो है 0 हो गया बाय 5, यानी 50, ये पोर्शन 0 हो गया बाय 5। 5 से कितना टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स, यानी कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब अगर दूसरा वैल्यू हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो देखिए x इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 50 माइनस 7 इंटू 5 बाय 5, 50 7 5 जा 35 बाय 5, यानी कितना हो गया 15 बाय 5। 5 से कितना टाइम्स 3 टाइम्स, यानी कितना हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, 2 कितना है आपका 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, यानी 7x इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी x इक्वल टू लिखेंगे 46 माइनस 5y बाय 7। ठीक है, बॉक्स बनाइए, ये चले। अब देखिए y का वैल्यू आप ले लीजिए, कितना वैल्यू ले लीजिएगा 5, 7 से कट जाना चाहिए, है ना, यानी अगर हम 42 36 5 15 31 25, अगर हम y का वैल्यू 5 ले लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 46 माइनस 5 5 जा, और ये 7, ये हो गया 46 5 5 जा कितना हो गया 25 बाय 7, यानी कितना बचा 21 7 कितना टाइम्स 3 टाइम्स, यानी ये कितना हो गया 3 हो गया, एक वैल्यू निकल गया पूरा। दूसरा देखते हैं
अगर हम देते हैं -5, 5×10, अगर हम इसमें y का वैल्यू -2 ले लेते हैं तब देखिए कितना होगा। तो देखिए 46 माइनस ये हो गया 5 इंटू -2/7, यानी 46 माइनस माइनस प्लस हो गया 10/7, यानी हो गया आपका 56/7, 7 8 जा, है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को हम लोगों को ग्राफ में बनाना है। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा देते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं और फिर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। देखिए ये मैंने इक्वेशन उतार के रखा है और इसका वैल्यू। अब देखिए कि ये ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। तो ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, पहला इक्वेशन देखते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, 10 है और वाई 0 है। पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर ले चलते हैं इसको। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है ये, और इधर चलिए आप 1 2 3 4 5 6 7, इधर लीजिए आप -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, चलिए तो x का 10 है और y का 0 है। x का 10 और y का 0, तो ये पॉइंट हो गया। फिर x का 3 y का 5, x का 3 और y का 5 कहां पर होगा ये पॉइंट, ये पॉइंट होगा। इसको मिलाइए, ये पॉइंट हुआ, ये लाइन गया आपका। दूसरा देखिए, इसको पहले लिख लीजिए आप। कितना लिखेंगे, 10 0, ये हो गया आपका 10 0, और ये कितना हो गया आपका 3 5। दूसरा देखिए, x का 3 5, तो यही पॉइंट हो गया आपका। और 8 -2 नीचे आएगा, यहां पर पॉइंट होगा ये। यानी ये आपको कैसे ले जाना है, ऐसे ले जाना है। ये दोनों एक दूसरे को कहां मिलेगा, यहां पर इस पॉइंट पर मिलेगा। ये बढ़ेगा इस तरह से और ये बढ़ेगा आपका इस तरह से। ठीक है, तो इसका भी हो गया आपका 3 5, और इसका कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 -2। ठीक है, ये तो दोनों जहां पर मीट करेगा, एक पॉइंट पर जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। x का वैल्यू 3 है और y का 5 है। x किसको मान के चले थे हम लोग, नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, सॉरी, कोस्ट ऑफ पेंसिल। यानी क्या हुआ, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे देयरफॉर कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितना हो गया, ₹3। और कोस्ट ऑफ, ये क्या था आपका, x था, है ना, और कोस्ट ऑफ 1 पेन, ये क्या है आपका y, इक्वल टू कितना आया है, देखिए 5, है ना, लिखेंगे ₹5। RS बढ़िया से लिखिए। तो ये आपका आंसर भी हो गया। तो देखिए ग्राफ से भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर में भी इसी तरह से जहां पर मीट करेगा, आप ग्राफ पेपर में जिस पॉइंट पर मीट करेगा वही नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन इस तरह से निकालते हैं ग्राफ की मदद से। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find the whether the line representing the following pairs of linear equation
इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और को इंसिडेंट। ठीक है, तो हम लोग जो है जिस समय फर्स्ट जो लेक्चर दिए पहला वीडियो, उसमें हमने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा इसका जो पहला वीडियो है उसको देखें, तो निश्चित रूप से आपको उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर भी थोड़ा सा जानकारी इसमें भी देते हैं कि देखिए 3 कंडीशन होता है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा तो यह क्या हो जाएगा, लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा कंडीशन देखिए क्या बता रहा है कि इफ a1 बाय a2, इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा। ठीक है, और जब पैरेलल लाइंस होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन है कि इफ a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो लाइंस क्या होगा, ये क्या लिखेंगे आप, को इंसिडेंट लिखेंगे, है ना, को इंसिडेंट, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, और इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए इक्वेशन का फॉर्म पहले लिख लेते हैं। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 नंबर में, वो देखिए कितना है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। दूसरा जो है आपको कितना दिया हुआ है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लिखिए। तो देखिए पहला इक्वेशन में ये a1 b1 c1 हुआ, तो आपका a1 जो है a1 बाय a2 आपका कितना हो गया, देखिए ये a1 हो गया 5 और a2 कितना हो गया 7। कोई दिक्कत नहीं समझने में। पहला इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो a1, दूसरा इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो a2। इस प्रकार से हम लोग a1 बाय a2 को लिखे 5/7। फिर लिखिए आप b1 बाय b2, देखिए b1 कितना दिया हुआ है -4 और b2 कितना दिया हुआ है 6। ये कटेगा आपका 2 3 जा 2 2 जा, यानी कितना हो जाएगा -2/3। फिर लिखिए आप c1 बाय c2, c1 बाय c2, c1 आपका कितना दिया हुआ है 8 और c2 कितना है आपका -9। अब आप इसको मिलाइए, देखिए a1 बाय a2 जो है ये b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तब इसका लाइंस क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे कि ये लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट होगा। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे आप, इंटरसेक्ट करेगा, है ना, या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो यही आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे। फिर देखते हैं इसका 2 नंबर। अब देखिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। तो सबसे पहले हम लोग a1/a2 लिखते हैं। a1 कितना है आपका 9 और a2 कितना है आपका 18, यानी x का जो कॉफिशिएंट है वो 9 है पहला इक्वेशन में, वो हो गया a1। दूसरे इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है वो हो गया a2 जो हो गया 18। ये देखिए कटेगा, 9 1 जा 9 और 9 से 9 2 जा 18, यानी कितना लिखेंगे 1/2। अब चलिए लिखते हैं b1/b2, ठीक है। तो देखिए पहला इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये देख, है ना। तो y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा b1, यानी कितना लिखेंगे 3। और दूसरे इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है वो b2 कहलाएगा, जो कि कितना है 6 है। ये भी देखिए कट रहा है ऊपर नीचे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कितना हो गया आपका 1/2। अब लिखते हैं c1/c2। तो पहला इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो a1 कहलाएगा, जो कितना दिया हुआ है 12। दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 कहलाएगा, वो कितना दिया हुआ है 24। ये देखिए 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये कितना हो गया आपका 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि तीनों ही टर्म जो है बराबर है। a1/a2 भी 1/2 आया मेरा, b1/b2 भी आया 1/2, c1/c2 भी आया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि लिखेंगे सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 therefore लाइंस आर, क्या लिखेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। ये तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे आप जल्दी से। अब देखते हैं 2 का 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो 6x - 3y + 10 = 0 है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका कितना दिया हुआ है, तो 2x - y + 9 = 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले कंपेयर करेंगे रेशियो को। तो देखिए पहला इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो a1 कहलाया, यानी कितना हो गया a1/a2 = a1 हो गया आपका 6 और a2 कितना हो गया 2, है ना। a2 कैसे पता करते हैं, तो दूसरे इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो a2 कहलाया और पहला इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट वो a1 कहलाएगा। ये देखिए कट रहा है ना, 2 से 2 3 जा और ये 2 1 जा, यानी कितना हो जाएगा ये 3/1 हो गया, ठीक है जी। ये हो गया b1/b2 = b1/b2 किसको कह रहे हैं, देखिए पहले इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है वो b1 कहलाएगा, है ना, यानी कितना हो गया मेरा -3 और b2 कितना है, y का कॉफिशिएंट -1 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 3/1 हो गया। अब c1/c2 लिखेंगे, c1 किसको कहेंगे, तो पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है ना, तो वो क्या कहलाएगा c1, तो कितना आया मेरा 10। और दूसरे इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 कहलाएगा, तो वो कितना है 9। अब ये देखिए ऊपर नीचे कट तो नहीं रहा है, तो ये 10/9 ही रह जाएगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए a1/a2 = b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू है c1/c2, तो लिखेंगे सिंस a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। ये तो जब इस प्रकार का कंडीशन रहता है तो लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।